ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी की आज्ञा से शेयर कर रही हूँ। दिल्ली से अमृत वेले का सत्संग है। यदि सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए संगत परिवार, मुझे क्षमा करना मेरे गुरु महाराज। अनंतम 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 शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। संगत जी, हम गुरु जी का जितना शुक्राना शेयर करें उतना कम है। उनकी कृपा के आगे हमारा शुक्राना एक कण भर भी नहीं है। लेकिन गुरु महाराज जी कहते हैं कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे अंग संग हूँ। घबराया मत करो बच्चों, तुम्हारा गुरु पिता हमेशा तुम्हारे साथ है। बस सच्चाई से चलो, नीवे होके चलो, किसी का बुरा मत सोचो, सदैव सबके लिए अच्छा सोचो। यदि कोई तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है तो उसके लिए भी अच्छा ही सोचो। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, यदि जब तुम गुरु जी से ये मत कहो गुरु जी मेरे ऊपर संकट है, संकट से बोलो मेरे ऊपर गुरु जी है। संगत जी, ये परसों की बात है, शनिवार की। मैं विजिट के लिए गई हुई थी, और जो कि गुरु महाराज जी से मैंने सत्संग में भी शेयर किया था कि गुरु महाराज जी ने आज्ञा दी थी पर्ची से कि तू जाना है तेरे को। तो संगत जी, मैं जब सेल्स गैलरी में बैठी हुई थी और संगत जी देखी जहाँ मुझे जाना था, वो जगह थी सेक्टर 66 गुड़गांव। मैंने कैब जो ऑटो किया था, सॉरी, ऑटो जो किया था वो 66 का किया था। लेकिन वहां पहुंचने के बाद पता लगा जो मेन हेड ऑफिस है, जहाँ सैंपल फ्लैट बना हुआ था, वो था 61 में। संगत जी, 66 की ब्लेसिंग भी गुरु जी ने दी। उसके बाद उस ऑटो वाले को मैंने 61 के लिए बोला, क्योंकि गुरु जी तो हमारे साथ सदैव रहते हैं। जब 61 का प्लस किया संगत जी, तो 7 था। 7 की ब्लेसिंग उस दिन गुरु जी ने 777 की बहुत ब्लेसिंग दी, बहुत बहुत ब्लेसिंग दी। और संगत जी, 7 तारीख थी और 7 नंबर था जहाँ पहुंचना था, 61। बहुत ही कॉन्फिडेंस से गुरुजी ने वहां मेरी एंट्री करवाई, मेरे साथ थे गुरुजी। और वहीं बैठे बैठे संगत जी, गुरुजी का एक मैसेज ये आया संकट वाला, कि संकट मेरे से मत बोल कि गुरुजी संकट आया है, और संकट से बोल कि मेरे ऊपर मेरे गुरुजी का हाथ है। ये मैसेज जब आया संगत जी, मैं अपनी डायरी में नोट कर रही थी, और उसी टाइम मैंने घर वालों को वीडियो कॉल करके वहाँ की जो इन्वायरमेंट होता है, वहाँ की लोकेशन जो होती है, जो लग्जरी वहाँ पे गैलरीज थी, वहाँ पे मैं बैठी हुई थी, वो दिखाया। तो उस टाइम हस्बैंड जो थे वो घर में थे, बेटी अपने ऑफिस में थी, और बेटे ने फोन उठाया नहीं था। तो संगत जी, वो जब मैसेज आया, मैंने लिखा तो सही, और मेरी वीडियो कॉल भी हुई घर। बस उसके 5-10 मिनट बाद हस्बैंड अंकल घर से निकल गए। और देखिए, सबसे बड़ा संकट जो था मेरे साथ, वो ये था कि मेरे हस्बैंड अंकल चले गए थे ऑफिस, घर में कोई नहीं था, और उन्होंने प्रेस चालू करके छोड़ दी थी। मतलब हमारा एक प्लग ऐसा था कि उसमें से मतलब वो जो प्रेस का बटन था ना संगत जी, मतलब प्रेस का जो प्लग था वो फिक्स हो गया था, वो निकलता ही नहीं था। तो हमने उसको जो उस प्लग को प्रेस के लिए ही बना दिया था। बस हम बटन ऑन करते थे, प्रेस ऑन होती थी। उस दिन मेरे हस्बैंड अंकल प्रेस बंद करना भूल गए, और
ये गुरुजी ने मुझे संकेत दे दिया था कि तेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आया है, पर तू ये बोल जो मैं तेरे को मैसेज दिया है। और संगत जी, मैं वहां बैठे बैठे मैंने यही चीज बोली कि संकट, गुरुजी मेरे ऊपर संकट नहीं, संकट मेरे ऊपर गुरुजी का हाथ है। ये संगत जी, मैं सच्ची, आप यकीन नहीं मानेंगे, ये मैंने दिल से बात बोली थी वहां बैठे बैठे। और मुझे नहीं पता था कि वाकई में संकट मेरे ऊपर हावी होने वाला था। लेकिन गुरुजी का हाथ मेरे सर पे था, परिवार के सर पे था। उन्होंने हमारा बाल भी बांका नहीं होने दिया। शंकर जी, जब शाम को घर आई तो घर में धुआं धुआं ही था। वो मेरी एक पड़ोस की आंटी थी, मैंने उनको बोला आंटी एक मिनट मेरे साथ आना। मैंने शंकर जी एमसी उठाई, और एमसी उठ नहीं रही थी क्योंकि जो जहाँ प्लग जला हुआ था वो ऑन था। मैंने किसी तरह, गुरुजी महाराज ने मुझे दिमाग दिया, मतलब आइडिया दे, थॉट दिया कि पहले बटन बंद कर। मैंने प्रेस का बटन बंद किया संगत जी, फिर एमसी उठाई तो देखा पूरी प्रेस, संगत जी लोहे की पूरी प्रेस जो थी, लोहा और प्लास्टिक की तार समेत पूरी जल गई थी, पूरी पिघल गई थी। और इतना, पूरी दीवार काली हो गई थी। मैं ज्योति आंटी को उसकी फोटो भेजूंगी। पास में ही बेड था, उसके पास में एक चेयर थी, जिस वहां पे कंबल रखा हुआ था। संगत जी कुछ भी हो सकता था, बेड जल सकता था, बेड में आग लगती। और साथ में जिस दीवार से लग के प्रेस का स्विच था, उस दीवार के बैक साइड फ्रिज था। फ्रिज फ्रिज माफ करना, किचन था। और किचन में सिलेंडर फट सकता था संगत जी। और सिलेंडर फटता तो कम से कम 4-5 घर एक साथ खत्म हो सकते थे। इतना बड़ा कष्ट था जो गुरु महाराज जी ने, इतना बड़ा संकट था जो गुरु महाराज जी ने कैसे टाला संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। फिर मैंने बिजली वाले भैया को बुलाया, और बिजली वाले भैया ने जब उसको खोला तो आप यकीन नहीं करेंगे, अंदर कोई भी चीज डैमेज नहीं थी। जिस तरह से प्रेस जली थी तो पूरे तार में आग लगनी थी, लेकिन किसी चीज का कोई नुकसान नहीं हुआ। सिर्फ बाहर का प्लग जला और कुछ नहीं हुआ संगत जी। प्रेस वाला बोला कि तुम्हारे ऊपर मतलब भगवान की कृपा है, भगवान का हाथ है, ऊपर वाले की कृपा है कि तुम पास में बेड होते हुए भी, ये सामने कुर्सी पे कम्बल होते भी तुम्हारे कोई नुकसान नहीं हुआ। और संगत जी, वो प्रेस तकरीबन 2:30 बजे से जल रही थी। मैं शाम को 7:30-8 बजे तक पहुंची, तब तक वो जलती रही। आप देखिए, इस सिचुएशन में मेरे पास लफ्ज नहीं है कहने के लिए कि गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज पे भरोसा किया। गुरुजी महाराज कहते हैं कि तूने मेरे पे भरोसा किया है, मैं तुझ पे आंच नहीं आने दूंगा। और ये बात बिल्कुल सच है संगत जी। गुरुजी पे भरोसा करते तो गुरुजी आपके भरोसे को कभी टूटने नहीं देते। पर शर्त एक है कि आप गुरुजी को कभी आजमाना मत। कभी गुरुजी से ये मत बोलना गुरुजी हमें तो विश्वास नहीं है, हमारे साथ ये नहीं हो रहा, हमारे साथ वो नहीं हो रहा। लेकिन संगत जी, मेरी लाइफ में इतने बड़े बड़े कष्ट थे, इतने बड़े बड़े संकट थे, जो गुरु महाराज जी ने कैसे चुटकी भर करते उसे दूर कर दिया, मुझे पता भी नहीं चला। लेकिन अब जब मैं गुरुजी से प्रॉपर कनेक्ट हूँ, संपूर्ण समर्पण कर रखा है, अब मुझे गुरुजी के हर एक दिव्य चमत्कार जो होते हैं वो साक्षात दिखते हैं, साक्षात उनकी प्रेजेंट फील होती है मुझे। संगत जी, हम संगत बहुत सौभाग्यशाली है कि गुरुजी महाराज जी जैसे हमें परम पिता मिले। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। जैसे गुरु जी महाराज आप मेरे पे कृपा कर रहे हैं, वैसे सारी संगत पे कृपा करिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का। जय गुरु जी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का शुक्राना सत्संग अमृत वेले का दिल्ली से शेयर कर रही हूँ। यदि सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए संगत परिवार, मुझे क्षमा करना मेरे गुरु महाराज। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, गुरु जी की महिमा का जितना बखान करें उतना कम है, जितने उनके शुक्राने सत्संग शेयर करें उतने कम है। लव यू सो मच गुरुपा। आपसे सच्ची में दिल से बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। आपकी हर एक बेटी आपको बहुत प्यार करती है। और संगत जी, गुरु जी को अपनी हर एक संगत को ब्लेस करने का सब अलग अलग तरीका है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं यदि घर में 5 लोग रहते हैं तो सबके कर्म अलग अलग हैं और सबको मैं अपने तरीके से जोड़ता हूँ। तो अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, जिस दिल के लिए मैं गुरु महाराज जी के की इतनी कृपा है, इतनी मैं संगत जी, मेरे वर्ड्स नहीं है गुरु जी का शुक्राना शेयर करने के लिए कि जिस डील के लिए मैं इतनी मेहनत कर रही थी और मुझे पता था कहीं ना कहीं वो पर्सन मेरे लिए बहुत इरिटेट था संगत जी, बहुत ज़्यादा। और मैं गुरु जी के आगे रोई भी थी, अरदास भी की थी कि गुरु जी, मुझे ऐसे व्यक्ति के साथ काम नहीं करना, के लिए काम नहीं करना और ऐसे लोगों के लिए काम नहीं करना जो अ, मुझसे गलत तरीके से काम करवाना चाहते हैं या गलत तरीके से मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश करें। लेकिन उनको ये नहीं पता कि सदाशिव, महाशिव मेरी मेरी रक्षा कवच है, त्रिशक्ति मेरे साथ चलती है, मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। संगत जी, जिस क्लाइंट के लिए मैं इतनी मेहनत कर रही थी, जो कह रहे थे मंगलवार को चेक मिलूंगा मंगलवार को, लेकिन उनकी एक और शर्त ये हो गई थी कि मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करूं। संगत जी, रैंडमली क्या होता है, आप किसी की बातों में ऐसे आ जाते हैं और आप बोलते हैं ठीक है, कोई बात नहीं सर, मैं आपके साथ लंच पे चलूंगी, आप आप इन्वेस्टमेंट तो कीजिए। संगत जी, उसने मंगलवार का डेट दी थी, लेकिन मंगलवार को होली पड़ रही थी तो होली टल गई। फिर जैसे ही मंगलवार टला संगत जी, मेरी मदन लॉ की तबीयत खराब हो गई और वो हॉस्पिटलाइज हो गई, जो कि मैंने आपको पहले भी सत्संग में शेयर किया है। संगत जी, मुझे नहीं पता था कि सत्संग के अगले दिन मेरी मदन लॉ की तबीयत क्यों खराब हुई, क्योंकि वो मुझे लगा उनको अस्थमा है इसलिए उनकी तबीयत खराब हुई, उनको भी वही लगा कि अस्थमा है इसलिए तबीयत खराब हुई। लेकिन नहीं संगत जी, गुरु जी ने स्पष्ट रूप से ये समझा दिया था कि इनको लेके जा, इनको अभी हॉस्पिटल की जरूरत है। और संगत जी देखिए, गुरु जी ने बगैर बोले कैसे 12 बजे तक, मतलब अगले दिन 12 बजे तक हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है। और 2 दिन के बाद मुझे पता लगता है कि उनका हार्ट फेल होने वाला था, जो कि डॉक्टरों ने कंफर्म कर दिया था मुझे 2 दिन बाद कि उनको हार्ट की दिक्कत है। लेकिन ये नहीं बोला था कि उस टाइम पे उनको हार्ट का अटैक आया था। अटैक मतलब क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक आया था। और मुझे लगा वो वैसे ही घबरा रही हैं। तो गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का, कि गुरु महाराज जी ने मदन लॉ को तभी ब्लेस कर दिया था जब वो सत्संग में बैठी थी, कीर्तन में बैठी थी, और अगले दिन ही उनको, मतलब 2 दिन बाद ही उनको माफ करना। संगत जी, बीच में होली पड़ गई थी, होली के होली के अगले दिन ही उनको एडमिट करवाया और अब मदन लो आईसीयू में हैं। मैंने गुरु जी से अरदास की थी, गुरु जी आप ही देखिए, आपका परिवार है। तो संगत जी, गुरु महाराज जी मेरी सासू माँ का बड़ा अच्छे से ध्यान रख रहे हैं और आईसीयू में उनकी अच्छी देख रेख हो रही है।
और मुझे उम्मीद है और विश्वास है गुरु जी जो करेंगे अच्छा करेंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। संगत जी, हमें नहीं पता लगता आगे हमारे साथ क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, लेकिन हमारे गुरु महाराज जी को तो हमारे बीते हुए कल और हमारे आने वाले कल का सब पता है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। संगत जी, जिस डील के पीछे मैं इतना परेशान हो रही थी, फाइनली संडे को जब मैं एक इवेंट में गई और मैंने एक क्लाइंट को फोन किया और उनसे कंफर्म किया कि सर आप मंडे को चेक दे रहे हो ना। संगत जी, वो कहने लगा कि मैं जयपुर में हूँ, मैं 2-3 दिन के बाद आऊंगा। तो मैंने बोला सर कोई नहीं, आप जब मंगलवार को नहीं आ पाओगे तो आप चेक काट के दे दो, हम जयपुर आ जाएंगे, हम जयपुर लेने। संगत जी, उसने पहले जो डिमांड की, पहले वो मुझसे मिलने की कि इसके बाद मंगलवार के बाद ना हम मिलते हैं, कॉफी पीते, लंच पे जाते। मैंने बोला सर लंच पे बाद में चले जाएंगे, पहले आप मंगलवार को ये फाइनल कर दो, क्योंकि आपने भी कंपनी में कमिटमेंट की है और मैंने भी कमिटमेंट की थी कि आप चेक दे देंगे। सर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो। संगत जी, उससे मुझे नहीं पता मेरी क्या आर्गुमेंट हुई कि मैंने उनसे जब उन्होंने ये मुझे मिलने के लिए बोला संगत जी, तो मेरा पारा गर्म हो गया और मैंने उनको बोला सर मुझे नहीं लगता आप जेन्युइन बायर हो, क्योंकि जेन्युइन बायर अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो सबसे पहले ये सोचता है कि नहीं पहले मैं अपना व्यापार करूंगा। मैंने आपसे तरीके से बात की, 1 हफ्ता हो गया और संगत जी ऐसा होता है ना, जिस काम के लिए आप मेहनत कर रहे होते तो आपको उम्मीद हो जाती है उस काम से। मैंने आरएम को भी बोल दिया सर मंगलवार तक चेक लग जाएगा। तो मैं गुरुजी से यही अरदास कर रही थी, गुरुजी आप जो करोगे मेरे लिए अच्छा करोगे, अगर नहीं भी होता तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे पता है मेरे परमपिता, मेरे महाशिव, मेरे सतगुरु महाराज जी कभी मेरे साथ गलत नहीं होने देंगे। तो मैं गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरु महाराज जी ने ये डील कैंसिल कराई और उस आर्गुमेंट के दौरान गुरु जी महाराज जी ने मुझे दिखा दिया कि तू जिनसे उम्मीद बांध बैठी थी, जिसे तुझे विश्वास था, वो लोग सही नहीं थे। और गुरु जी ने कहा जो तूने मुझसे अरदास की है, मैं वो तेरी अरदास मेरे तक पहुंच गई है। और गुरुजी के बहुत पॉजिटिव मैसेज आ रहे थे जब मैं जा रही थी, तो मतलब हर जगह गुरुजी के 777 जो कैब बुक कर रही हूँ उसमें ये आ रहा संगत जी, उसमें लिखा हुआ था खाटू श्याम बाबा का, फ्रंट पे लिखा होता मैं चिंता मत कर मैं बैठा हूँ ना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। ये सच बात है संगत जी, जब हमारे गुरु महाराज बैठे होते हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, कोई भी जरूरत नहीं। मेरे पास पैसे नहीं थे संगत जी बिल्कुल भी, और गुरु महाराज जी ने सासू माँ के थ्रू मुझे 5,000 रुपये दिलवाए, जिससे कि मेरे आने जाने का कन्वेंस भी हुआ, घर भी बड़े अच्छे से चल रहा है। गुरु जी का जितना शुक्राना शेयर करूं उतना कम है संगत जी। गुरु महाराज जी ने यदि ये डील कैंसिल कराई है तो इसमें भी मेरी बहुत बहुत बड़ी भलाई है और बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है गुरु जी ने मुझे। और संगत जी, अभी मैं उठी थी, मतलब ड्रीम में मैंने एक मर्डर होते हुए देखा, एक बच्चे का। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। इसमें भी गुरु महाराज जी ने मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा। और गुरु महाराज जी ने जैसे मैं उठी मुझे 777 सपने में दिखा है। सपने में गुरु जी ने मुझे 777 की ब्लेसिंग दी। इसके लिए गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु महाराज जी हमारे बहुत प्यारे, बहुत 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 प्यारे हैं। वो हमारा पल पल साथ देते, हर कदम कदम पे हमारा साथ देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। इतनी 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 कृपा करने के लिए शुक्राना महाराज जी, इतनी कृपा शुक्र करने के लिए शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी मुझे मान सम्मान इज्जत बहुत बहुत कुछ दे रहे संगत जी, बहुत कुछ दे रहे। थोड़े टाइम के लिए मैं थोड़ा सा उदास जरूर हुई थी, लेकिन मन में एक ये तसल्ली थी, नहीं मेरे गुरुजी महाराज हैं, गुरुजी महाराज सदैव मेरे अंग संग रहे। संगत जी, हमेशा गुरुजी से गुरुजी को मांगिए। यदि आप बाकी चीजों से मांगने से अच्छा आप गुरुजी को मांग लेते हैं तो दुनिया की सबसे नायाब चीज आपको मिल जाती है। और अब तो संगत जी मेरे मन में कोई मोह, कोई लालच,
कुछ भी नहीं रहा। गुरुजी ने सब मेरे मन में से सब चीज खत्म कर दी। गुरुजी कहते हैं मेरे करीब आने का एक सिंपल तरीका है। मैंने आपको मतलब गुरुजी ने हमें काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार से दूर रहने के लिए बोला है। और जब हम इन सब चीजों से दूर हो जाते हैं संगत जी, तब हम गुरुजी के करीब हो जाते हैं। और जब हम गुरुजी के करीब हो जाते हैं तो गुरुजी हमारा अनहित कभी नहीं होने देते, हमारे साथ कभी भी कोई गलत नहीं होने देते। गुरुजी हमेशा हमेशा हमें इतना प्यार करते हैं, इतना प्रोटेक्ट करते हैं कि मैं जितना शुक्राना शेयर करूं उतना कम है। गुरुजी आप बहुत बहुत प्यारे हो। गुरुजी जैसे आप मेरी रक्षा करते हो, मेरे साथ रहते हो, और हर कदम कदम पे गुरुजी संकट से बचाते हैं। संकट जी ऐसी ऐसी जगह से गुरु जी मुझे कन्विंस दिला देते हैं जहाँ से उम्मीद नहीं होती, लेकिन एक कॉन्फिडेंस है कि गुरु जी महाराज मेरे साथ हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का, इतना कॉन्फिडेंस देने के लिए। वुमेंस डे पे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिलाई। 4 बंदों के बीच में मैं पहली बार बैठ के मैंने इतनी बढ़िया कॉन्वोकेशन की संगत जी। और एक बीच की सीट खाली थी, 4 बंदे थे, आई थिंक जी 5 बंदे थे, और 6 कुर्सियां लगी थी। और 6 कुर्सियों में संगत जी, और मैं आपको बताती हूँ 1 2 3 4 5 संगत जी, 6 कुर्सियां लगी थी और 6 कुर्सियों में 4 बंदे बैठे हुए थे। और एक कुर्सी पे मैं बैठी थी 5वीं, और एक छठी जो थी उसमें गुरु जी थे। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने मेरी स्पीच को इससे परफेक्ट करा दिया जैसे पता नहीं। मैं इस बिजनेस में, रियल स्टेट के बिजनेस में बहुत पुरानी हूँ। और गुरु जी मुझे थॉट देते गए, मैं उनके क्वेश्चन का आंसर देती गई, इतने कॉन्फिडेंस से आंख मिला के मैंने बात की संगत जी। मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन ये यकीन जो था, ये कॉन्फिडेंस जो था, वो गुरु महाराज जी ने मुझे दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का, इतना कॉन्फिडेंस देने के लिए। गुरु जी महाराज कहते हैं जो तेरी कमजोरी थी, क्योंकि मैं हर किसी को बोलती थी मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, गुरु जी कहते थे कि तेरी जो कमजोरी है उसे मैंने तेरी ताकत बनाना है। और गुरु जी ने संगत जी वो मेरी ताकत बना के मुझे प्रेजेंट किया। और गुरु जी मुझे कहते हैं कि तू हर किसी को अपनी बातें मत बताया कर, तू अपनी प्रॉब्लम मत शेयर किया कर। तुझे पता है ना तेरे गुरुजी तेरी सुनते और कोई नहीं सुनता। और ये बात बिल्कुल सच है संगत जी। मेरी गुरुदेव सुनते हैं, मेरी कोई नहीं सुनता। मेरी गुरुदेव सुनते हैं, मेरी कोई नहीं सुनता। ये बात सच है संगत जी। मेरे घर में मेरी कोई नहीं सुनता, मेरे गुरुदेव मेरी सुनते हैं। मुझे उसका आंसर भी बताते हैं, हर प्रॉब्लम का हल भी देते हैं। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। जितना शुक्राना शेयर करूं संगत जी उतना कम है। इतने प्यारे हैं मेरे गुरु महाराज जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। गुरु जी शुक्राना करती हूँ आपका कि आज आपने मुझे गुरुद्वारे के अंदर जाने के लिए अपनी इजाज़त दी। क्योंकि पिछली बार मैं गई थी, सॉरी गुरु जी, एकदम से दस का उठा। पिछली बार मैं गई थी तो मैं गुरुद्वारे के बाहर ही मत्था टेक के आ गई थी। तो मैंने आपको कहा भी था कि गुरुजी मैं अंदर नहीं जा पाई उस टाइम, तो उसके लिए मैंने सॉरी भी बोला था। लेकिन आज आपने मुझे गुरुद्वारे में बुला के बिठाया और मैं आपका शुक्राना करने आई थी गुरुजी महाराज, क्योंकि मैंने कहा था कि गुरुजी मैं बड़े मंदिर नहीं आ पा रही, क्योंकि बड़े मंदिर बहुत दूर है गुरुजी, और आपको मालूम है मेरे शरीर की परिस्थिति कैसी है। तो मैं शीशगंज गुरुद्वारे होके आई हूँ और आपकी कृपा से दर्शन अच्छे हुए, और आप मेरी हाज़िरी लगा लेना, क्योंकि मैं आपका शुक्राना करने इस बात का आई थी। क्योंकि मैंने एक वीर जी आते हैं हमारे घर, वो संक्रांति का वो लेने के लिए, तो उनको हाथों मैंने अपनी सास आंटी की पर्ची भेजी थी, तो उन्होंने कहा था मैं अरदास गुरुद्वारे में अरदास लगवाऊंगा आंटी की।
तो वो गए थे लेके, तो उन्होंने शायद मेरी अरदास लगवाई होगी मेरी आंटी की, क्योंकि मेरी बुआ सास आंटी ने भी कहा था कि मेरे लिए अरदास करना, भगवान से प्रार्थना करना कि या तो ठीक कर दे या उठा ले अपने चरणों में ले ले। तो उन वीर जी ने शायद उनकी अरदास लगाई थी, तो वो अरदास मेरे गुरु ने, मेरे महादेव ने, मेरे भाई गुरु जी ने स्वीकार की थी और उनको अपने श्री चरणों में लिया था, क्योंकि मुझे पहले नहीं मालूम था कि 12 फरवरी की संक्रांति थी और 13 फरवरी को मेरी बुआ सास आंटी की शाम को 5:24 पर डेथ हो गई थी। तो उस चीज़ का मैं शुक्राना करने गई थी, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ गुरुजी कि आपने हमें गुरुद्वारे में बुलाया और हम बैठे थोड़ी देर, हमें बहुत अच्छा लगा। गुरुद्वारे में जाके तो बहुत अच्छा लगता ही है गुरुजी, क्योंकि वहाँ पे पाठ होते हैं और भजन होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। क्योंकि गुरुजी हम पंजाबी नहीं हैं, हम सिख फैमिली से नहीं हैं, हम हिंदू फैमिली से हैं, तो समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी मन को बहुत अच्छा लगता है, बहुत मतलब उठने का मन नहीं करता। और क्योंकि मुझे अपनी मदर इन लॉ के पास भी जाना था, इनकी मम्मी के पास भी जाना था, मम्मी डैडी के पास, क्योंकि आपको पता ही है हमारे यहाँ फंक्शन आने वाला है, तो उसकी तैयारी के लिए जाना था, तो मैं वहाँ पे भी गई थी। और गुरु जी आपने मेरे को चांदनी चौक घुमाया, उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ आपका। और मैं आपसे आज सॉरी बोलती हूँ कि गुरु जी आज मैं कुछ भी लिख नहीं पाई और कोई भी सत्संग सुन नहीं पाई, उसके लिए सॉरी। क्योंकि सारा दिन उसमें लग गया और सारी रात मेरे हस्बैंड अंकल भी नहीं सोए, तो उनकी वजह से मेरे को नींद ढंग से नहीं आ पा रही थी, तो नींद के नशे में ही रही। और जैसे मैं सवेरे मेरे बेटे ने आके बोला कि दादी बुला रही हैं, तो वहाँ पे गई। तो गुरुजी, और वैसे भी मेरे हस्बैंड अंकल परेशान चल रहे हैं, और गुरुजी आपको पता ही है कि इनको पैसे का कितना परेशानी चल रही है, हमें कपड़े भी लेने हैं, सब देखना भी है, बहन बेटी को भी देना है। तो आप इनका हाथ थाम लो और इनसे इनको थोड़ा सा समझदार बनाओ कि ज़्यादा खर्चा ना करें। और वैसे तो मैंने समझाया है, और इनको किस वो जो केस किया हुआ है उसकी भी टेंशन हो रही है, उसको भी आप देखो गुरुजी, आप इनको बता दो कि आप कर सकते हो, क्योंकि ये मेरे को बोले कि अगर तू कूदेगी तो भगवान बचाएगा। मैंने कहा हाँ बचाएगा। मैंने कहा लेकिन मैं कूदूँ क्यों? कह रहे तू ऊपर चौथी मंजिल से कूद जा, देखता हूँ भगवान बचाएगा। तो मैंने कहा ऐसा क्यों करूँगी मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं कूदूँगी, मैं क्यों कूदूँगी? तो गुरुजी आप इनको दिखा दो, इनको दिमाग थोड़ा वो करो कि आप सब कर सकते हो। इनको मतलब विश्वास है, लेकिन यकीन पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ये कह रहे कि केस मैंने किया है, कैसे होगा, हर्जाना कैसे मिलेगा? अब गुरुजी मैंने कहा इनको कि आपने मंदिर बचाना था, कि मंदिर बच जाएगा। मैंने कहा और क्या चाहिए? कह रहे मुझे हर्जाना भी तो चाहिए उस मंदिर को सही कराने के लिए। तो गुरुजी अब आप देखो, मेरे को तो समझाना मैं बहुत मुश्किल हो रहा है इनके लिए, कि क्योंकि इनके हाथ में पैसा नहीं है, ये वैसे चिड़चिड़े हो रहे हैं और इनकी कमाई इतनी है नहीं, हम 3 जने खाने वाले हैं, और बहुत मुश्किल हो रहा है गुरुजी महाराज इनको समझाना भी, और इनको सारा खर्चा इन पे ही है। तो ये बुखलाए हुए हैं गुरुजी, आपको मालूम है मैं तो कुछ कर नहीं सकती, मैं ना कुछ करती हूँ। बच्चे पढ़ने वाले हैं, मैं बच्चों को भी नहीं कह सकती कि तुम कमाओ, क्योंकि गुरुजी पढ़ाई का हर्जा होगा। लड़की डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है, आपको पता ही है, और बेटा भी 10th का पेपर दे के चुका है। तो गुरुजी कैसे मैं बच्चों को बोल दूँ कि आप कमाओ, और फिर पढ़ाई का लिंक टूट जाएगा, कमाने बैठे बच्चे तो गुरुजी आप ही कुछ करो, बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें, और अच्छी पढ़ाई करेंगे तभी तो कुछ आगे बढ़ पाएंगे। गुरुजी आप हमारे अंग संग सहाय रहो। गुरुजी बहुत टेंशन हो जाती है घर में, कई बार माहौल बहुत ख़राब हो जाता है। गुरुजी सब देख लो। और उधर सास आंटी का भी एकदम से फ़ोन आया, उन्होंने इस तरीके की बातें करी, हमारा दिमाग ख़राब हो गया। हम समझे कि जैसे बीपी हाई हो गया, क्योंकि वो हमारी बातें, आपको पता ही है उनकी मनोस्थिति भी ख़राब है, और मेरे ससुर अंकल की भी मनोस्थिति ख़राब है। दोनों मियाँ बीवी अकेले रहते हैं, हम लोग यहाँ रहते हैं, बुआ सास आंटी के पास रहते थे। अब ये है कि बच्चों के पेपर हैं, तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। बेटी के भी अप्रैल में पेपर शुरू हो जाएंगे फाइनल, तो अब किसी को पता तो है नहीं गुरुजी आपके अलावा, क्योंकि आपने मना किया था कि किसी को बताना नहीं है कि ये डॉक्टरी कर रही है, तो मैंने किसी को नहीं बताया है। बस मेरी संगत परिवार को पता है कि मेरी बेटी डॉक्टरी कर रही है, और आपको पता है। तो गुरुजी अब आप ही ये बात छुपा के रखोगे, कब तक छुपानी है ये आप ही बताओगे। मुझे नहीं मालूम, मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया, ना अपने पीहर में, ना मैं अपने ससुराल में, बस आपको पता है। और जो 2-4 जन बंदे इनके जो जिन्होंने ट्यूशन पढ़ाते थे इनको, उनको पता है, बाकी किसी को मैंने नहीं बता रखा गुरुजी। अब ये जो भी छुपाया है, आपकी बदौलत छुपाया है, आपने ही छुपाया है, कि तो आपने ही मना किया था कि अपनी खुशियाँ किसी को मत बता, तो और ना ही बच्चों क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं वो बता। तो गुरुजी मैंने किसी को नहीं बताया, अब आप ही रक्षा करो, सब कुछ आप ही देखो। और गुरुजी बहुत मुश्किल है, वहाँ पे आज हम गए
है चांदी चौक वाले घर पे, इतनी स्मेल हो रही है। उनका भी, वो भी डाइपर पहनती हैं, उनको भी यूरिन की प्रॉब्लम है, आपको पता ही है, शुगर पेशेंट है, और भूलने की प्रॉब्लम हो रही है उन्हें भी। और घर में बहुत स्मेल हो रही है गुरुजी। वहाँ पे कबूतरों ने इतना घर बना रखा है, कबूतर ही कबूतर हो रहे हैं घर में। आप देखो गुरुजी, सबको निकालो प्लीज़ गुरुजी, बहुत कबूतर है, उन कबूतरों को हटा दो वहाँ से। वो बहुत परेशान हो रहे हैं, दोनों में बीट पड़ी रहती है, सारा घर ऊपर से नीचे तक खाली पड़ा है। मेरे जेठ वगैरह ऊपर कोई रहता नहीं, वो लोग छोड़ के चले गए। और नीचे मेरी सास ससुर रही हैं, बहुत मुश्किल हो रही है उनके लिए, बहुत कबूतर हैं गुरुजी, प्लीज़ इन कबूतरों को वहाँ से हटा दो प्लीज़। मैं तो आपसे अरदास लगा सकती हूँ, बहुत बदबू हो रही है घर में, वो बदबू निकाल दो गुरुजी। और उन सफ़ेदी के लिए कोई बंदे भेजो ऐसे कि जो फटाफट सफ़ेदी कर दें, जो सफ़ेदी करवा दें गुरुजी, पेंट वेंट कुछ ना हो लेकिन साफ़ हो जाए घर, बदबू निकाल दो गुरुजी महाराज। क्योंकि हमें मालूम है, मेरी जो सास आंटी है उनका भी यूरिन की प्रॉब्लम है, वो पेशाब वगैरह निकल जाता है, बीच में भी वो बीमार हुई थी, बेड पे थी, तब भी उनका, मैंने जब सफाई करने गई थी तो वहाँ पे उनको यूरिन निकल जाता था, ओवरफ्लो हो जाता था, उनका डाइपर ख़राब हो जाता था। तो गुरुजी वो यूरिन की प्रॉब्लम है उनको, तो यूरिन का ही बदबू है। आपसे विनती करती हूँ गुरुजी, अरदास लगाती हूँ, सब ठीक कर दो गुरुजी। बहुत परेशानी है गुरुजी वहाँ की, वहाँ पे घुसी जैसे ही बदबू बदबू हो रही थी गुरुजी, वो बदबू निकाल दो, हमें हिम्मत दो कि हम जाके वहाँ पे साफ़ सफाई कर सकें। आपके सहारे ही हम सब काम कर सकते हैं गुरुजी, मेरे पति का हाथ पकड़ लो, और कोई मिस्त्री ऐसे भेज दो जो सारा काम चुटकियों में कर दे गुरुजी। आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद चाहते हैं, और गुरुजी क्षमा चाहती हूँ मैं, ये वो सब काम, मतलब मैं आज सत्संग नहीं सुन पाई, ना लिख पाई। मेरा सत्संग अब इतना ही है सत्संग गुरुजी, और इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी। और गुरुजी शुक्राना करती हूँ आपका कि आपने मुझे गुरुद्वारे बुलाया। शुक्राना गुरुजी महाराज, बड़े मंदिर बुलाया, मेरे लिए तो वही बड़े मंदिर था और वही गुरुद्वारा था गुरुजी महाराज। मेरे जो भी आपने मेरे को बुला के मेरी अरदास पूरी करी, उसके लिए शुक्राना करती हूँ। क्योंकि मैं गुरुजी अपनी बुआ सास आंटी के लिए शुक्राना करने गई थी, तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। गुरु जी का ये जो सत्संग है, गुरु जी के पावन मंत्र से चालू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ये बोलेंगे वो गुरु जी बोलेंगे। गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठ के ये सत्संग कर रही है। तो गुरु जी का आज मुझे मैसेज आया था कि बेटा, तेरा ये जो शनिवार का दिन है, वो अब तेरे जो दुख है वो सब ख़त्म कर दिए, और मैंने सिग्नेचर डाटा किया। इसके लिए गुरु जी का अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी, और बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी का और एक मैसेज आया है कि बेटा, तेरे बेटे के लिए मैंने अच्छी लड़की पसंद की है, और वो जो बेटी है वो लक्ष्मी का वास है, और तेरे घर में पूरा परिवार खुशियाँ मनाएंगे। तो इसके लिए मेरा गुरु जी का, मेरे बाबा जी का अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी, और बहुत बहुत शुक्राना। बाबा जी का तो महिमा अलग ही है। बाबा जी संगत को कब क्या देंगे ये पता ही नहीं चलता, वो तो अंतर्ध्यामी है, वो महाशिव है संगत जी। संगत जी, जो गुरु जी का मैसेज अपने सामने आता है वो सही होता है। मेरे 2 दिन से मेरे पैर में बहुत दर्द रहता था, लेकिन मैंने बाबा जी का जब जल प्रसाद लिया तो मेरा दर्द गायब हो गया। इसके लिए बाबा जी का मैं अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी। और मेरे कंधे में बहुत दर्द रहता था, लेकिन एक जो सत्संग आया, उस सत्संग में वो आंटी ने अपने कंधे के लिए एक उपाय बताया था कि वो अदरक और 2 काली मिर्च उबाल के उसका काढ़ा बना के पी लेना। वो बाबा जी ने इतना अच्छा मुझे उपाय बताया, इसके लिए बाबा जी का अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी, और बहुत बहुत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी मेरे घर में ज्योति रूप में हर दिन मुझे दर्शन देते हैं। इसके लिए मेरे बाबा जी का अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी, और बहुत बहुत शुक्राना। बाबा जी के जो उपाय होते हैं वो बहुत कारगर होते हैं, वो बहुत दर्द ख़त्म करते हैं। वो बाबा जी ने मेरे बहुत बड़ी बड़ी बीमारी
वो उपाय से ही ख़त्म किए। इसके लिए बाबा जी का अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी, अरबों अरबों शुक्राना। जब अपने ऊपर कष्ट रहते तो बाबा जी हर दिन मुझे सपने में आके मेरे बड़े बड़े कष्ट काटते हैं। तो इसके लिए मेरे बाबा जी का अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी, अरबों अरबों शुक्राना बाबा जी। बाबा जी बहुत अच्छे हैं। बाबा जी के जो मैसेज आते हैं वो अपने लिए ही होते हैं। तो बाबा जी का और एक मैसेज आया था कि बेटी तेरे दांत में बहुत दर्द रहेगा और आंखें धुंधली हो रही है। तो मैंने आंखें के लिए कुछ मैंने सत्संग सुने तो मेरे आंखें में थोड़ी रोशनी बढ़ गई। इसके लिए मेरे बाबा जी का अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी, और वो शुक्राना बाबा जी। बाबा जी हर वस्तु देने के लिए अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी, और वो शुक्राना। हर दिन के लिए अनंत अनंत शुक्राना, हर रात के लिए अनंत अनंत शुक्राना बाबा जी, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी। बाबा जी का तो हम ये शुक्राना शब्द बहुत कम है। और जब मैं सत्संग शेयर करती हूँ तो मेरे घर में जो ज्योत रहती है वो बहुत, जैसे वो ज्योति सुन रही है ऐसे वो ज्योत में सब कुछ दिखता है। तो इसके लिए मेरे बाबा जी का अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी, और वो शुक्राना। आज मेरे बाबा जी ने मेरे ज्योत में त्रिशक्ति का दर्शन दिया। इसके लिए बाबा जी का अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी, और वो शुक्राना बाबा जी। मेरे परिवार की तरफ से अनंत अनंत शुक्राना, मेरे मायके परिवार से तरफ से अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी, और वो शुक्राना बाबा जी। ऐसे ही मेरी रक्षा करना बाबा जी, और मेरे मायके परिवार की रक्षा करना बाबा जी, और मेरे परिवार की रक्षा करना बाबा जी। ये तो मेरा परिवार ही नहीं है, वो आपका ही परिवार है। आपको जैसा चलाना वैसा चला लो बाबा जी। आपके चरण कमल में ही ये जो सत्संग है मैंने समर्पित किया है बाबा जी, और आप वो सत्संग स्वीकार करो बाबा जी। मेरी यही प्रार्थना है बाबा जी, सबको ब्लेस कर देना बाबा जी, सब बेटी का परिवार ब्लेस कर देना बाबा जी, सबका कल्याण कर देना बाबा जी, किसी को दुख मत दे देना बाबा जी, सबकी रक्षा कर देना बाबा जी, और जग में जो जीव जंतु है उसकी रक्षा कर देना बाबा जी, और आपका ख्याल रखो बाबा जी। आपको तो सब महा शिव है बाबा जी, आपको तो सब विश्व देखना पड़ता है बाबा जी। आपका ख्याल रखो बाबा जी। यही पर मेरा जो सत्संग है मैं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। मैं पितृदेव से नाक रगड़ के कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। मैं कुल स्वामिनी से नाक रगड़ के कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। मैं 33 कोटि देव देवता से कान पकड़ के नाक रगड़ के माफ़ी मांगती हूँ। मैं ब्रह्मांड के सभी देव देवता से मैं नाक रगड़ के कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ बाबा जी। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी।